सपना को कुछ भी नहीं चाहिए, सपना को अपना हक भी नहीं चाहिए, बच्चों का भी हक नहीं चाहिए, उसे इज्जत चाहिए और इज्जत हर चीज़ में प्यारी होती है सभी को। तो ऐसे सास ससुर को भी शर्म आनी चाहिए, ऐसे दादा दादी को भी शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऑडियंस को शर्म आनी चाहिए जो इस टाइप के मैसेज या कमेंट करते हैं जा कर के। भाई हर इंसान को इज्जत प्यारी है, इज्जत ही चाहिए, उसे अपना भी पैसा नहीं चाहिए, कोई भी प्रॉपर्टी भी नहीं चाहिए, बच्चों का भी हक नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ हक अपना इज्जत चाहिए। जो तीसरी शादी बोल रहे हैं लोग, वो भी शर्म कर लें थोड़ा सा, क्योंकि कोई खेल नहीं है सच में। तीसरी शादी कोई खेल नहीं है, खेल हर चीज़ में खेल बना रखा है भाई। तीसरी शादी, दो शादी में उसको एक ऐसी कुछ झेलना पड़ना है, इतना कुछ, तीसरी शादी में क्या भरोसा भाई। शादी ही थोड़ी ना सब चीज़ होती है। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस अभी सपना का ब्लॉग आया, देख करके काफ़ी लोगों ने भी बहुत इमोशनल हुए होंगे और बहुत बुरा लगा। वो जिस तरीके से ब्लॉग बनाती है और जिस तरीके से वो बेचारी रोती है, जिस तरीके कंडीशन में है ना, हर एक इंसान को दुख हो रहा है। मतलब 99% लोग शायद इस सपना से रिलेट कर पा रहे हैं दुख को, लेकिन कुछ ऐसे 1-2% लोग हैं जो इतना सास ससुर के जैसे, उनसे भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़े भाई। तीसरी शादी कर लेगी सपना, तो इसीलिए वो लोग नहीं इसको हक दे रहे हैं, वो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो लोग उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको शायद ये चीज़ें नहीं दे रहे हैं। तो भाई उसे नहीं चाहिए, मेंटली उसको परेशान आप लोग मत करिए, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। आज उसने ऑन कैमरा सारी चीज़ें रख दी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बच्चों का भी हक नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी में भी नहीं चाहिए। मैंने जो रुपए दिए हैं वृंदावन वाले, मथुरा वाले प्लाट के लिए, मैंने खुद के कमाए हुए पैसे, और मैंने जो भी उस घर में किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चैन से जीने दीजिए एटलीस्ट। भाई हर इंसान का एक हक होता है, एक वो होता है कि भाई हम अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। उसे इतना क्यों टॉर्चर किया जा रहा है भाई कि तीसरी शादी कर लेगी, ये तो तीसरी शादी करेगी, इसकी वजह से इस पर नहीं। अरे जिसे ट्रस्ट करना होता ना तो वो बहुत कुछ कर लेता। ठीक है, सपना पर नहीं ट्रस्ट था, कम एटलीस्ट बच्चों पर तो ट्रस्ट करते, बच्चों के नामनीकरण करा देते। अगर इतने ही बेचारे नहीं थे सास ससुर, तो जो उनको लोग बोलते हैं ना कि बेचारे सास ससुर हैं, बेचारे सास ससुर, तो वो बेचारे सास ससुर को ये चाहिए था कि भाई सपना के ऊपर नहीं ट्रस्ट करते तो कम से कम बच्चों के ऊपर सारी जो प्रॉपर्टी वगैरह है, सभी चीज़ है, तो घर से निकालना ही नहीं चाहिए था अगर वो बच्चों से ही प्यार करते। और जैसा उन लोगों ने उस दिन बोला था ससुर जी ने कि भाई जीते जी नहीं मिलेगा, तो जीतने जी नहीं जब मिलेगा तो मरने के ऊपर क्या भरोसा है आपको कि आपके पीठ पीछे वही मिल जाएगा। क्यों भाई, अगर आपको देना ही है तो बोल दीजिए कि भाई अभी हमको नहीं देना है और ये बच्चों के नाम हमने सारा नामनीकरण करा दिया है, हमारे ना रहने पर बच्चों को मिल जाएगा। तो भाई कैसे इंसान विश्वास करे। ऊपर से उसको इतनी हेट्स मिल रही हैं कि भाई ये तीसरी शादी करेगी, इसलिए इसको सास ससुर नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं, उसे कुछ नहीं देना चाहते। क्या आप लोग करते हो भाई। एक इंसान इतना शादी से इतना परेशान हो चुका है, इतना कुछ मुसीबत झेल रहा है, अभी क्या हर चीज़ शादी हलवा है कोई जो तीसरी शादी कर लेगा, तीसरी शादी कर लेगा। भाई हम तो कहते हैं सपना जैसा बोल रही है कि मैं तीसरी शादी नहीं करूँगा, मैं अपनी तरफ से बोली कि वो कभी करे भी ना, और एक तो वो करेगी ही नहीं। अपने बच्चों को देखिए, क्योंकि भाई बच्चों का भी भविष्य है। उसने बहुत लाइफ में इतना कष्ट, इतनी छोटी सी लाइफ में जिसके बीतते हैं ना वही जानता है इंसान। जिस तरीके से लोग इतने हेट्स देते हैं उसको, इतना कुछ बोलते हैं, कैसे इस सिचुएशन में भी लोग बोल लेते हैं। वो लोग बोलते हैं ऐसी सिचुएशन में भी बोल लेते हैं, शायद उनके घर में ना तो कभी ऐसा हुआ होगा, ना तो उनकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ होगा, उसने करीब से दुख को देखा नहीं होगा। जिस इंसान ने इतनी सारी नेगेटिविटी फैलाई या फैला रहा है, उसने कभी करीब से दुख को नहीं देखा होगा, ऐसी लाइफ करीब से नहीं जी होगी। इसी वजह से शायद सपना के प्रति उसको इतनी हमदर्दी नहीं है, या इतना कुछ सोच करके बोल देता है। भाई सपना ने बोला कि अगर उन्हें देना ही होता, उन्हें बच्चों से ही प्यार होता, तो उस दिन फ़ोन में भी वो बोल सकते थे कि भाई बच्चों आ जाओ, वापस आ जाओ, हमें तुम्हारे बिन मन नहीं लगता, हम कैसे रहेंगे। तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, और जिस तरीके से प्यार दिखा रहे थे, बेटा बेटा करके जो गला काटते हैं, जो स्वीट पॉइजन बनते हैं सास ससुर, वो शायद जो वो बोल रहे ना वो दिखता है उन पे कि भाई वो स्वीट पॉइजन है, जो बेटा बेटा करके शायद उन्हें डर है ना कि भाई हम जो भी बात करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं रिकॉर्ड होती हैं, और हमें प्यार प्यार से ही सहला करके उसको सारी चीज़ें उससे लेना है, सारा सब कुछ करना। अभी भी उनका यही है कि भाई प्यार प्यार से बोलेंगे तो सपना भड़केगी नहीं, सपना शायद एक्शन नहीं लेगी, सपना कुछ करेगी नहीं और अपना हक नहीं मांगेगी। हमारा जो मिशन है, हमारा जो
अहम है मेरा कि मुझे ये करना है, किसी फैमिली के साथ जैसे सपना ने बोला रहना है, हमें आगे भविष्य अपनी आगे करना है, तो वो शायद प्यार से ही होगा। अगर हम सपना से प्यार से नहीं बोलेंगे, सपना को हम इस तरीके से बोलेंगे, क्योंकि भाई वो लोग ऑन कैमरा भी बोल सकते हैं, अगर उनका सारा मतलब सपना से निकल जाएगा तो वो ऑन कैमरा भी सपना को धमका सकते हैं। लेकिन वो इसलिए सपना से प्यार प्यार से बेटे बेटे करके बोलते हैं ताकि सपना भड़के ना, हमारे ऊपर कोई एक्शन ना ले और हमारा जो मिशन है हम कंप्लीटली कर सकें। तो कैसे सास ससुर है भाई, कैसे किस तरीके किस मिट्टी से बने हुए भाई अंकल जी आंटी जी, कि आपको किसी का दुख ही नहीं समझ में आता, सिर्फ अपनी लाइफ जीना चाह रहे हो, अपने चीज़ों को करना चाह रहे हो। भाई लो, आज उसने तो साफ साफ मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि बेटियों को भी नहीं चाहिए। मैं कभी आऊँगी भी नहीं आपके दरवाजे, ना तो आपसे कभी कुछ बोलूँगी, ना आपका कभी नाम लूँगी, ना आपसे कुछ मतलब रखूँगी। मैं डेली अपना ब्लॉग डालूँगी, मुझे कुछ नहीं। आप चाहते हो ना कि मैं पूरा टाइम रोऊँ गाऊँ, तो मैं नहीं, वो भी नहीं करूँगी। आप क्या चाहते हो? अभी भी ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो जिनका दिल नहीं होता है, शायद वो दिल उनका पसीजता नहीं है। अब क्या चाहते हो? एक इंसान अपने बच्चों को लेकर रह रहा है, सारी कमाई आपको दे दिया, जितनी अर्निंग की यूट्यूब से वो सारे आप पे लगा दिया, खुद के भी रुपए वो नहीं मांग सकते, उसको इतना भी हक नहीं है, इतना उसको टॉर्चर कर दिया भाई। और खुद के अपनी कमाई नहीं मांग सकती है, दूसरी बात वो खुद के लिए भी नहीं बोल सकती, बच्चों के लिए भी नहीं बोल सकती, इतना कुछ। अरे यार, इज्जत भी प्यारी होती है इंसान की। आज उस लड़की ने जो भी कर रही है ना, शायद अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से ये सब कर रही है कि भाई मेरी इज्जत हमको बहुत प्यारी है, हमें नहीं चाहिए। ऐसे होते हैं शानबाज लोग जो अपने दम पर हम मरे जिए कुछ भी करें हम कर लेंगे, हमें नहीं अब तुमसे मतलब है। लेकिन जो लोग ऐसे होते हैं ना, सास ससुर के जैसे बेशरम टाइप के, और ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके से कमेंट करते हैं या इस तरीके से वीडियोस बनाते हैं, उनके लिए ऐसी चीज़ें वो रहती, वो उनके अंदर ना तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ना तो वो कुछ भी। अब उनको क्या बोले हम भाई? ब्लॉग देखो, उसके तो इतना दर्द होता है सच में कि एक इंसान कितना घुट घुट के रह रहा है, कितना कुछ सहन कर रहा है, फिर भी उसको लोग इतना तोड़ते हैं, इतना परेशान करते हैं कि शायद उसकी सिचुएशन कभी हैंडल करी होगी या देखा होगा उसको करीब से दुख, तो उनको पता चलेगा। बेचारे सास ससुर, बेचारे सास ससुर, बेचारे बेचारे कहाँ से? सारी प्रॉपर्टी दबा करके बैठे हैं, आराम से खा रहे हैं, जॉब भी है उनके पास। बेचारे किस लिए भाई? कुछ ऐसी सपना की करनी होगी बेचारी की, ऐसा नसीब होगा जो उसे इस लाइफ में जो इतना दुख मिल रहा है। और आपके भी ऐसे कुछ होंगे जो आपके बच्चे गए, लेकिन कम से कम अपने बच्चों का मुँह देखते और उसको बेचारी को इतना पास में रखते, बच्चों के एटलीस्ट सहारे कम से कम आप जीते। आप तो किसी और दुनिया में जी रहे हो, कुछ और प्लान कर रहे हो। आपको ये नहीं दिख रहा है कि ये बेटियां कल चल करके हमारा नाम रोशन करेंगे। ऐसा नहीं अंकल जी कि सब लड़के ही करते हैं, लड़के आजकल कुछ नहीं करते हैं, जितना लड़कियां करती हैं ना उतना लड़के कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये सपना को जब भी हम लोग देखते हैं तो हम लोग का ऐसे देख करके सीना चिल्ली हो जाता है कि ये कैसे माँ बाप हैं कि इनको ज़रा भी शर्म नहीं आती, इनको ज़रा सा भी दुख नहीं होता कि एक इंसान कितना सरवाइव कर रहा है। इतने दिन से हमारे साथ रह रहा था, कितना कुछ झेल रहा था, उसके बावजूद आज उसको हमने बाहर फेंक दिया, वो किराए में रह रहा है, फिर भी हम उसका हक तक नहीं दे रहे। क्या उनके पास पैसे नहीं होंगे? क्या उनके पास अकाउंट नहीं होगा? क्या उनके अकाउंट में पैसे नहीं होंगे? अभी चाहते तो इसी टाइम पर सपना के पैसे वापस दे सकते थे, लेकिन वो नहीं देना चाहते हैं, इसलिए तो शायद वो सब कर रहे हैं। अगर उन्हें बच्चों से भी प्यार होता तो जैसे मैंने बोला कि भाई बच्चों के नामकरण करा सकते थे, बच्चों की प्रॉपर्टी वगैरह में अपने हर एक चीज़ में करा सकते थे। ठीक है, आप लोग जैसा बोलते हो सपना तीसरी शादी करेगी, सपना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, ससुराल वालों को नहीं है, तो बच्चों के ऊपर तो है ना कि बच्चे भाई बड़े होंगे तभी जा कर के हमारा बुढ़ापा आएगा, हमारे ना रहने पर भाई बच्चों को हो जाएगा ये सारा, लो हमने तुम्हारे बच्चों के नामीकरण करा दिया है, मेरे ना रहने पर बच्चों को मिलेगा। अब इसमें सपना को भी लगने लगता है कि भाई ठीक है, हमको तो ऐसे भी कुछ नहीं मिलेगा, हमें जो करना है। लेकिन उसे एटलीस्ट ये तो हो जाता है कि भाई हमारे बच्चों के नाम नहीं दादी बाबा ने किया, चलो मुझ पर विश्वास नहीं करते, मुझे प्यार नहीं करते, मुझे नहीं देखते, लेकिन अपने बच्चों के पास या अपने हमारी बेटियों के साथ वो खड़े हैं, बेटियों के भविष्य के लिए उन्होंने सोचा। कल को बेटियां यही सच में कहेंगी कि हमारी माँ अकेले थी, हमारे बाप नहीं थे, तो हमारे दादा दादी ने क्या किया हमारे साथ? हमको घर से निकाल दिया, हमको घर से फेंक दिया बाहर निकाल करके, हमारे भविष्य को भी नहीं सोचा कि एटलीस्ट हमारे सर से हमारे पिता का साया उठ गया तो कम से कम हमारे दादी बाबा तो थे, दादी बाबा तो हमारे लिए कुछ करते हैं।
हमारी माँ को घर से निकाल दिया, हमारे माँ के लिए भी नहीं कुछ किया, हमारे लिए नहीं कुछ किया। वो बच्चे कभी आपका मन भी करेगा तो शायद वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो आपको देखना भी नहीं पसंद करेंगे। आपको देख करके उनको गुस्सा आएगा कि यही दादी बाबा हैं जो हमारी माँ को इतना कष्ट दिया, हमें कहीं ना कहीं इतना कुछ सहना पड़ा इन दादी बाबा की वजह से। हम आज जो सफ़र कर रहे हैं अपने दादी बाबा की वजह से कर रहे हैं। इतना कुछ होते हुए हमारे दादी बाबा ने हमें कुछ नहीं समझा, कभी हमारे बारे में नहीं सोचा, कभी हमें प्यार नहीं दिखाया। ऐसा नहीं है कि आपको कभी बच्चों की याद नहीं आएगी, आपका मन नहीं करेगा। और जैसा बताया सपना ने कि आप एक साल ज़रूर लगेगा, साल भर तक लगेगा, बन जाएगा वृंदावन वाला मकान, वहाँ जाकर ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे, रहेंगे दूसरी फैमिली के साथ, जो बनी बनाई फैमिली है। तो भाई बनी बनाई फैमिली है, वहाँ रहेंगे तो वहाँ भी आप तो फेमस हो गए हो, सपना के जरिए आप फेमस हो गए हो। कहीं भी रहे हैं आपको हर जगह हेट्स मिलेगी, क्योंकि भाई आपने इतना कुछ किया है। एटलीस्ट उसे सब कुछ नहीं करते, नहीं देते, कम से कम घर में तो रखते, बच्चों के सहारे जीते। आपका क्या मन है कि अपने ऊपर, अपने बच्चों, अपने पोतियों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करके एक बाहर वाले इंसान के ऊपर ट्रस्ट करो। इसीलिए कहते हैं कि जब इंसान को पड़ती ना तब समझता है। आपको जब कभी ऐसा कुछ एहसास होगा जब दूसरे के साथ रहोगे, तब आपको अपनों की कदर समझ में आएगा, अपनों की अहमियत समझ में आएगी, अपने बच्चों की, अपने सपना की, सबकी आएगी। लेकिन प्लीज़ सपना को जीने दीजिए। सच में इज्जत बहुत प्यारी हो जी, इज्जत के आगे कुछ भी नहीं होता है। उसे आज सिर्फ़ और सिर्फ इज्जत चाहिए अपनी, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे होते हैं इज्जतदार लोग, इसे कहते हैं इज्जतदार लोग, जो अपने इज्जत के लिए आज उसने सब कुछ दांव लगा दिया। हमें कुछ नहीं चाहिए, उसने यही बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये होती है इज्जत। जो लोग, उनके मुंह में तमाचा होगा, जो लोग शायद ये सोच रहे हैं कि तीसरी शादी करेगी, ये करेगी, वो करेगी। भाई सब चीज़ में हलवा बना के रख लिया कि भाई वो कर लेगी, ये करेगी। आप देख करके आए हो, आप देखते हो जो इंसान इतना कुछ बर्दाश्त कर रहा है इतने दिन से, वो तीसरी शादी कैसे कर लेगा भाई? कैसे कैसे लोग हैं। शर्म कर लो, थोड़ी शर्म करो भाई, जीने दो एक इंसान को, क्यों इतना टॉर्चर कर रहे हो? प्लीज़ भाई, मुझे देख के उसे बहुत बुरा लगता है, कसम से बहुत बुरा लगता है। तो चलिए अपने वीडियो को एंड करेंगे और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। अगर नहीं हो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।